सो हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा होगा। यह कोर्स या पाइथन का कोर्स इंडियन स्पेस एकेडमी के अंडर में बनवाया जा रहा है, जहाँ पर मैं आपको पाइथन का कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि मुझे बताया गया है कि यह कोर्स के जो बच्चे होंगे वो 11th 12th के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसी हिसाब से यह कोर्स बनाया जाएगा, जहाँ पर एक बेसिक से लेकर एक इंटरमीडिएट लेवल तक आपको पाइथन पढ़ाई जाएगी। अच्छा, कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रो दे दूंगा कि मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं वीआईटी भोपाल में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, जहाँ पर मैं बीटेक इन सीएससी कोर की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका सीनियर होऊंगा, तो उस हिसाब से आपको मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये सब हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में हम आपको प्रैक्टिकल्स भी कराएंगे, हम आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे, हम आपको एक मिला जुला दोनों का रूप देंगे। आपको क्वेश्चंस भी देंगे, हम आपके लिए क्वेश्चंस करेंगे भी। तो आपको बस इतना करना है कि आपको लेक्चर्स देखने हैं और अपने कंप्यूटर पे सेम चीज़ ट्राई करनी है, और आपको आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 1 है। लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और पाइथन को इंस्टॉल करना और एक आईडीई को भी इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाइथन होता क्या है, हम लोग पाइथन पढ़ते क्यों हैं, क्या है आखिर इस पाइथन में, है क्या? तो पाइथन इज अ हाई लेवल इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? अच्छा, लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक भाषा की जरूरत पड़ती है, एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब एक लैंग्वेज ही तो है। अगर हम अपने दोस्त से बात करते हैं तो एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, हमें उनसे कुछ बताने के लिए, उनका हमें सुनने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर से बात करना है, एक लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम से बात करना है, तो हमें भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे आता है एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे ही एक पाइथन जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस अलग अलग होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें से एक पाइथन भी एक लैंग्वेज होता है जो कि एक इजी होता है काफी, और एक हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब हुआ, हाई लेवल का मतलब हुआ कि हम कंप्यूटर को अपनी भाषा में बोलेंगे, अपनी जो खुद की इंग्लिश की भाषा है उसमें उसको हम लोग टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको हम लोग सिंटेक्स में लिख के देंगे, और वो कंप्यूटर जो होगा हमारा वो समझेगा और अपनी भाषा में समझेगा, और हमें वापस से हमारी भाषा में कन्वर्ट करके देगा। अच्छा, वो चीज आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। उसके बारे में वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले ये जान लेते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ है। पाइथन का यूज बहुत जगह यूज होता है आजकल, तो हर जगह ही पाइथन का यूज है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट में, एआई में तो बहुत यूज हो रहा है आजकल इसका। पाइथन की इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, इसका इस्तेमाल लोग अलग अलग एआई टूल्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइब्रेरी मतलब क्या? लाइब्रेरी मतलब कि कुछ सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो कि एक करेक्शन के रूप में एक कोड होता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और इसका इस्तेमाल होता है डेटा साइंस में, ऑटोमेशन में, और बहुत सारा जगह यूज होता है। कोई मतलब कमी नहीं है आजकल के इसमें, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नासा, सब पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पाइथन को हम लोग लर्न क्यों करेंगे, क्या जरूरत है? तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सिंपल सिंटेक्स होता है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो इंग्लिश भाषा जैसा होता है, कि आप इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश में आप बता रहे हो, तो वही चीज होती है। यहाँ पे भी आपको लगेगा कि आप इंग्लिश ही लिख रहे हो। ठीक है, आप जब सिंटेक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, जैसे कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, गेट फॉर बिगनर्स, जैसे आप लोग तो एक स्टूडेंट हैं अभी, 10th 11th 12th के होंगे, तो आपके लिए तो सबसे पहला लैंग्वेज होगा। तो आप लोगों के लिए भी सबसे बढ़िया लैंग्वेज यही है, सीखने के लिए सबसे स्टार्टिंग का लैंग्वेज यही है। अच्छा, फीचर्स क्या है? बहुत सारे तो मैंने आपको बता ही दिए कि एक आसान लैंग्वेज है, एक बहुत लंबी इसकी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि इसको कोई भी इसके कोड को एडिट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, जो इसकी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो मान लीजिए हम लोगों ने कोड लिखा हमारे पाइथन में कि भाई ये कर दो, ये कर दो, तो हमारे पाइथन के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर एक समझ लो
एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा होता है जो कि हेल्प करता है हमारे कोड को कंप्यूटर की भाषा में बनाने के लिए। कंप्यूटर की भाषा क्या, कंप्यूटर की भाषा जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज में, तो उसमें कन्वर्ट करता है वो, और फिर वापस से हमें आउटपुट हमारी भाषा में देता है, तो उसके लिए ये चीज होती है। ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। अभी तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि हमें पाइथन इंस्टॉल करना है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने क्रोम पे जाना है, पाइथन इंस्टॉल लिखना है। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल लिखेंगे, पहली लिंक जो आएगी उस पर जाना है, और ये जो येलो बॉक्स है ना, इस पर क्लिक कर देना है आपको, और आपका पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको VS कोड डाउनलोड करना है, VS कोड भी यहीं से बता देता हूँ आपको मैं। VS कोड के लिए भी आप VS कोड इंस्टॉल लिखेंगे तो सबसे जो पहली लिंक आएगी उस पर जाकर आप सिस्टम इंस्टॉलर, पहला ही पेज पे आपको सिस्टम इंस्टॉलर दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे जैसे उसमें बताते जाएगा आप क्लिक करेंगे, आपको इंस्टॉल होते जाएगा। आपने तो पहले भी कई सारी चीजें इंस्टॉल कर रखी होंगी, तो सेम उसी तरह का आपको इंस्टॉल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि पाइथन वर्जन, अगर आपको मान लीजिए चेक करना है कि आपके में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं, या फिर कौन से वर्जन का इंस्टॉल है, तो आपको जाना है सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पे लिखना है पाइथन और डबल हाइफन वर्जन। इससे आपका पाइथन इंस्टॉल आपको दिखाएगा कि कौन सा वर्जन में आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ओके, तो हाँ, तो लास्ट टॉपिक हमारा जो भी आज की वीडियो के लिए है कि हु इन्वेंटेड पाइथन। अच्छा, हम लोग पढ़ तो रहे हैं पाइथन, मगर हमें पता ही नहीं कि पाइथन बनाया किसने। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गूगल पे सर्च करना है कि हु इन्वेंटेड पाइथन, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि पाइथन को बनाया गया है गाइडो वॉन रोसन, जिनके बारे में हमको जानना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही ये लैंग्वेज को बनाया है, और हम इन्हीं के बारे में, इनके ही बनाए हुए लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बनाया है गाइडो वॉन रोसन साहब ने फरवरी 1991 में। अच्छा, इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा? तो पाइथन इसलिए पड़ा जैसे कि क्योंकि इनका एक फेवरेट शो आता था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम से। जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं ना बहुत सारे शो होते हैं, तो उनके नाम के हिसाब से बच्चों का नाम रख देते हैं। तो वैसे इन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही नाम रख दिया अपने फेवरेट शो के हिसाब से। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका इनका नाम पाइथन क्यों, कहीं इसका सांप वाप से तो नहीं सांप वाप से कुछ मतलब नहीं है। मॉन्टी पाइथन यहाँ से नाम पड़ा है इसका। ठीक है, तो ठीक है, पहली वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो